Assalamu alaikum wa rahmatullah. Our today's topic is algebraic expressions and identities. And as you know, the algebra, it is the combination of constants and variables connected with the signs of operation, that is addition, subtraction, multiplication, and division. We know it, and let's have an example here. For example, 1 kg of potatoes costs rupees 20. सपोज 20 रुपये में 1 किलो पोटेटोज का आ रहा है, तो ये केजी जो है यहाँ पे 1 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो कांस्टेंट होता है हर जगह, जहाँ से भी आप खरीदोगे 1 kg इज इक्वल टू हर जगह, तो आपको 1 kg मतलब वो सेम ही होगा। जहाँ से आप लाओगे तो 1 kg इक्वल टू 1 kg, 1000 grams. So here if you purchase this 1 kg of potatoes, suppose it costs rupees here 20, and in another city जहाँ कहीं और आप 10 रुपये में ही ला सकते हैं इसी kg को, तो ये रेट जो है इसकी यहाँ पे रेट थी, ये वेरी हो रही है, तो वेरी हो रही है तो उसको वेरिएबल कहें हम, तो वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो इसका वेट था, तो वेट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये कांस्टेंट है, तो वेट कांस्टेंट और रेट वेरिएबल। इसी तरह से अगर आप और एक एग्जांपल लें, सपोज यू हैड टू ट्रेवल 10 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 10 किलोमीटर्स आपके लिए फिक्सड है, तो 10 किलोमीटर्स जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल करनी है। तो अगर आप साइकिल से जाओगे तो इसमें स्पीड का मामला है, तो स्पीड कम ही होगी। अगर आप कार से जाओगे तो स्पीड इंक्रीज होगी। अगर आप एरोप्लेन से जाओगे तो इसमें स्पीड तो चेंज हो जाएगी। ये तो वेरिएबल है, लेकिन डिस्टेंस फिक्सड है, ये तो कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट एंड स्पीड इज वेरिएबल. So you got the idea of constants and variables here. So the constants are the numbers having fixed value, particular value, while as the variable is varying, तो इसका वैल्यू चेंज होता जा रहा है, तो इसको वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन आप अलजेब्रा कहें या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहें, तो बात तो एक ही है। सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 4x, तो इसको हम अलजेब्रा कहें, ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का वेरिएबल का, तो ये अलजेब्रा है, तो इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। यहाँ अगर आप यहाँ पे लेंगे सपोज 3x प्लस 5, ये भी अलजेब्रा ही है, इसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहें, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहें। हाँ, अगर आप ऐसा लिखें 3x प्लस 5 इक्वल टू 7 फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। अगर इसको हटाए यहाँ पे, तो अब इक्वेशन नहीं रहेगी, तो इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहें। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, अब इसमें टर्म्स होती हैं। तो नेक्स्ट थिंग हियर इज टर्म क्या होती है, तो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने देखनी है कि यहाँ अगर आप इसको चेक करें तो एक ही टर्म है। टर्म कैसे बनती है, अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो टर्म बन जाती है। सपोज यहाँ एक टर्म और 2 टर्म, बीच में प्लस है, तो प्लस के होने से यहाँ पे 2 टर्म्स आ गई, तो इसमें 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स, ये 1 टर्म है, ये 2 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 7xy प्लस 8x माइनस 8, यहाँ पे ये अलजेब्रा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब इसमें टर्म्स कितनी है, 1, 2 और 3। तो टर्म्स तब बन जाती है जब बीच में प्लस या माइनस हो। तो दिस वाज अबाउट द टर्म्स। नाउ द कोफिशिएंट, तो टर्म्स से पहले उसके बाद हम पहले फैक्टर्स देखें। तो टर्म्स के फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4x है, तो इसको हम 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो ऐसे होगा 4 और x, ये इसके टर्म्स हैं। सपोज 3x प्लस 5, तो इसकी टर्म्स अगर हमने लिखनी, टर्म्स तो ऑल पता है, मैं इसमें 2 टर्म्स हैं। अब इसके फैक्टर्स लिखने हैं, तो 3x जो है इसमें 3 एंड x है, और यहाँ से 5 है। तो दिस वाज अबाउट द फैक्टर्स। टर्म्स के बाद फैक्टर्स, तो फैक्टर्स के बाद कोफिशिएंट क्या होता है,
कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कहाँ होता है? जहाँ टर्म होती है, जो टर्म का न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, न्यूमेरिकल नंबर जो इसका होता है। सपोज यहाँ पे जो ये हमारी टर्म यहाँ पे थी 4x, तो इसको जब हमने इसके फैक्टर्स लिखे 4 एंड x, तो इसमें से नंबर कौन सा है? 4 है। इसमें से न्यूमेरिक फैक्टर कौन है? वो 4 है। तो ये 4 इसका कोफिशिएंट है। इस 4x का अगर हमने 4x का कोफिशिएंट लिखना हो तो इसका न्यूमेरिक फैक्टर देख लीजिए आप, वो 4 है, तो इसका कोफिशिएंट है 4। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3x + 5, अगर इसका कोफिशिएंट लिखना हो तो इसका यहाँ पे देखें आप, न्यूमेरिक क्या है? 3x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है। होप यू गॉट इट। तो यहाँ देखें आप, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 7 है, इसका यहाँ पे 8 है। तो दिस वाज अबाउट कोफिशिएंट्स। नाउ मोनोमियल। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे है, वो है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो क्या है असल में कि आपने देखना है, जो हम आपके पास टर्म्स हैं, अगर उसमें एक ही टर्म हो, जैसे कि यहाँ पे 4x था, एक ही टर्म थी, तो इसको आप मोनोमियल कहें, क्योंकि एक ही सिंगल टर्म्ड है, इसमें एक ही टर्म है, वन टर्म। जिसमें वन टर्म है वो मोनोमियल है। तो बाई मीन्स 2, जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे 3x + 5, तो जिसमें 2 टर्म हो, जिसमें टर्म्स को देख के आपको पता चलेगा मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल क्या है। तो ट्राई मीन्स 3, जिसमें 3 टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे ये वाला था, इसको ट्राइनोमियल कहें। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? ये नहीं है कि पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स हों, वो बात सही नहीं है। पॉलिनोमियल में ये भी पॉलिनोमियल है, जिसमें एक ही टर्म हो, वो भी पॉलिनोमियल में आएगा। जिसमें 2 टर्म्स हो, वो भी पॉलिनोमियल में आएगा, ये भी पॉलिनोमियल है। ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक लिखें 4x² + 3x - 7xy + 8, कुछ भी लिखें, 1 2 3, इसमें 4 टर्म्स हैं, ये तो पॉलिनोमियल में आएगा। लेकिन ये ट्राइनोमियल में नहीं आएगा, बाइनोमियल भी नहीं आएगा और मोनोमियल भी नहीं आएगा। लेकिन ये सभी जो इसमें आए, चाहे 4x है या ये वाला है, या ये सभी, एक तो ये मोनोमियल भी हैं, बाइनोमियल भी हैं, ट्राइनोमियल भी हैं, लेकिन ये साथ साथ पॉलिनोमियल भी हैं। 4x पॉलिनोमियल भी है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। ये हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो उसको हम पॉलिनोमियल कहें। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिसमें एनी नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें चाहे एक टर्म हो, 2 टर्म्स हो, 3, जितने भी होंगे तो इसको हम पॉलिनोमियल यहाँ कह सकते हैं। तो इसको थोड़ा एलाबोरेट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम और बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।